अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 6 शुमारियात, इसका मश्क 6.1 बच्चों आपके लिए पेश है। प्यारे बच्चों, रेबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, अब शुमारियात में आने वाले इस सबक में सबसे पहले कुछ अहम ज़ाब्तों पे हम नज़र डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे मियानिया मालूम करने के लिए चंद ज़ाब्ते आपके पास हैं। जैसे पहला ज़ाब्ता है रास्त तरीके से मियानिया मालूम करना। इसका फॉर्मूला है मियानिया इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। दूसरा है मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मालूम करना, यानी समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। फिर मियानिया मालूम करने के लिए ए प्लस बी, या इस फार्मूले में हमें एक चीज़ मालूम करना है ए। फिर मरकज़ गुरैज़ के तरीके से मालूम करना है, यहाँ पे यू बार यानी यू का मियानिया मालूम करना है समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। और फिर मियानिया मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है ए जमा एच इंटू यू बार। अब मैं आपको आहिस्ते से सब बताऊँगा। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक आसान तरीका कि रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया का तरीका और मरहला गुरैज़ के तरीका। इसमें आपको एक चीज़ आसान याद रखनी है कि इसको हल करने के लिए आपको मिनिमम 4 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 4 कॉलम्स। इसको हल करने के लिए 5 कॉलम्स और इसको हल करने के लिए 6 कॉलम्स। ये आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम मालूम करेंगे कैसे हल करना है। रास्त तरीका मतलब 4 कॉलम, मफरूज़ा मियानिया मतलब 5 कॉलम और मरकज़ गुरैज़ मतलब 6 कॉलम। इसके बाद के मश्क में यानी 6.2 और 6.3 में हम इसके बारे में देखेंगे, वस्तानिया के बारे में। तो मैं अभी इसमें फ़िलहाल वस्तानिया और कसीरिया के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला सवाल है हमारे पास, झेल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोज़ाना मुतालिया के लिए तफवीज़ किए गए घंटे और तलबा की तादाद की तादुदी तकसीम जदौल में दी गई है। इसकी मदद से तलबा के मुतालिया के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया रास्त तरीके से मालूम करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपने को ये चेक करना है कि सवाल के अंदर जो जमातें दी गई हैं वो जमातें मुसलसल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेंगी, अगर हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आप सवाल में देख रहे हैं जमात है 0 से 2 घंटे, फिर 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे और 6 से 8 और 8 से 10, यानी जमात यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुसलसल है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे जैसे मैंने बताया कि आपको रास्त तरीके से करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे और रोज़ उतनी ही होंगी जितना आपको सवाल में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इस सवाल में आपको रोज़ कितनी दी गई हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 रोज़ ले लेंगे। ऊपर एक जमात वाली, फिर 1 2 3 4 5 जो आपको तादाद दी गई है, इस तरीके से हम रोज़ ले लेंगे। इसके बाद जो आपकी जमातें हैं, यहाँ पे हम जमातें लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरा जो कॉलम होगा हमारी जमात का वस्त जमात होगा, यानी इन दोनों को वस्त जमात का फॉर्मूला आपको बता दें। वस्त जमात, ये जो जमात लिखी जा रही है 0 - 2, तो ये जो 0 है इसको कहा जाता है निचली हद, और ये जो 2 है ऊपर, इसको कहा जाता है ऊपरी हद। तो जब भी वस्त जमात मालूम करना होगा इसका फॉर्मूला है निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सबकी वस्त जमात मालूम करेंगे। अब इसके बाद में ये जो तलबा की तादाद आपको दी गई है ये सेम यहाँ उतार देंगे, और उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को ज़र्ब करके हम यहाँ लिखेंगे। चलिए पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको जो जमातें देंगी वो हम उतार लेते हैं। जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ वस्त जमात कितना आएगा, तो अभी जैसे मैंने बताया 0 जमा 2 बटे 2, तो आपको मालूम है 0 जमा 2 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 मतलब आपको कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही आप आगे करते चले जाइए। 2 जमा 4 कितना होगा, 6, आपको पता है। अब 6 बटे 2 मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। वेरी गुड। फिर ऐसे ही करेंगे 4 जमा 6, 6 का आधा, सॉरी 4 जमा 6 10, 10 का आधा 5। ऐसे ही 6 जमा 8 14, 14 का आधा 7।
8 जमा 10 18, 18 का आधा 9। तो ये आपको मिल गया वस्त जमात। अब आपको जो तलबा की तादाद दी गई है वो आप लिख दीजिए 7, 18, 12, 10 और 3। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वस्त जमात इनटू ताद्दुद, यानी एक्स आई और एफ आई, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 ज़रब 7, तो 1 सत्ते 7, फिर 3 ज़रब 18, तो 18 तिया 54, 12 पंजे 60, 10 सत्ते 70, 3 नवा 27। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जमा कर देंगे। पहले इसको हम जमा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 50, क्योंकि आपको सवाल में यहाँ जब भी दिया जाएगा तलबा कितने हैं तो आपका ताद्दुद जो होगा वो उतना ही आना चाहिए जितना आपको दिया गया है, ठीक है, 50 तलबा होगा। अब इसको आप जमा कर दीजिए तो आपको आ गया 218 समेशन एक्स आई एफ आई। अब जैसे मैंने आपको बताया था मियानिया का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार यानी मियानिया इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब यहाँ पे हम कीमत रख देंगे, समेशन एक्स आई एफ आई आपको मिला है 218 और बटे में 50। अब इसको आप काटेंगे तो आपको पहले हम क्या करेंगे 50 के में इसमें जो जीरो है ये जीरो से हटा के यहाँ पे आशारी लगा देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 बचेगा 1, 5 तिया 15 बचेगा 3, आशारिया 2 अदद के बाद था, 2 अदद के बाद लगा के फिर यहाँ जीरो लगा दिए 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, तो आपको मिलेगा मियानिया यानी कि 4.36। तो हम यहाँ पे जब जुमले में जवाब लिखेंगे दिए हुए वक्त का जो मियानिया है वो 4.36 घंटे है, घंटे नहीं है, ठीक है, दिए हुए वक्त का मियानिया है 4.36 घंटे है। चलिए बच्चों हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल शुरू होता है, जेल में एक शाहरा मतलब सड़क हाईवे पर टोल प्लाजा, जहाँ पे आप चुंगी भरते हैं, आपको पता होगा जब आप गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ पर एक टोल प्लाजा होता है, टोल नाका जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हमें टोल भरना पड़ता है। तो वो एक टोल प्लाजे पर सुबह में 6 बजे से शाम के 6 बजे के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स रुपए में है और सवारियों की तादाद ताद्दुदी दर्जा में दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाला टैक्स का मियानिया मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मालूम कीजिए, यानी दूसरा तरीका आपको बताया गया था, रास्त तरीके में 4 कॉलम, मफरूज़ा मियानिया के तरीके में 5 कॉलम। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सवाल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जमातें मुसलसल हैं या नहीं, तो देखिए 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, यानी यहाँ पे जमातें मुसलसल हैं। पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे जिसमें 5 कॉलम होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी तो देख लें जहाँ ध्यान से। सबसे पहले मफरूज़ा मियाने में जमात है, जो भी सवाल में दिया रहेगा जमात यानी कि जमा होने वाला टैक्स रुपए में है। फिर इसका वस्त जमात आपको मालूम करना है, उसको हम बोलेंगे एक्स आई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मालूम करनी है इनहराफ, जैसे आपको मालूम होगा कि वहाँ पे आपको डी दिया था, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, आपको ये एक फार्मूला एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ाना है। बाकी उसके बाद सब सेम है, ताद्दुद रहेगा और फिर इनहराफ यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जैसे आपको जमात दिया हुआ था तो हम ले लेंगे 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। अब जैसे मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया वस्त जमात कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 400 जमा 300 कितना हो जाएगा 700, 700 का आधा 350। इसी तरीके से 400 जमा 500 900, 900 का आधा 450, 500 जमा 600 1100, 1100 का आधा 550, 600 जमा 700 1300, 1300 का आधा 650, 700 जमा 800 बराबर 1500, 1500 का आधा 750। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आपको 350, 450, 550, 650, 750 नंबर मिले हैं, इसमें से चूंकि आप मियानिया मालूम कर रहे हैं तो कोशिश करने का कि जो सबसे मिडल नंबर होगा उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे
ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपको वस्त जमात में आपने लिख दिया 350, 450, 550, 650 और 750। अब यहाँ पे आपको जो इनहराफ मैंने बताया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे जो ए है हमारा, आमतौर पर ये ए जो होता है इसको दो तरीके से लिया जाता है। नंबर एक, सबसे पहले हम ए किसको ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ए यहाँ पे हम लोग 550 को ले रहे हैं। 550 को क्यों ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें 550 कौन सी जमात में है, 500 से 600, और यहाँ 500 से 600 देखें तो आप सबसे ज़्यादा देखो 80, 110, 120, 70 और 40। तो आप देखें सबसे ज़्यादा नंबर किधर है, 120, यानी 120 यानी सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाली जमात का जो मियानिया होगा है ना, बस जमात, उसको हम ए लेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि जो जमातें हैं आपकी, जितनी जमातें हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से जो वस्त में होगा बीच में, उसको हम क्या करेंगे, ए फ़र्ज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जबकि ए क्या है हमारा, एज्यूम मीन मेथड का शॉर्ट फॉर्म है ए। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं, ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई आपके पास ये रहा, ये जितना कॉलम है ये एक्स आई है, सब में से हम ए को माइनस करेंगे, यानी सब में से 550 को माइनस करेंगे। जैसे 350 में से 550 निकालिए तो आप देख रहे हैं कि 350 छोटा नंबर है, 550 बड़ा नंबर है। जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को निकालते हैं तो जवाब मनफी आता है। तो 350 में से 550 को आप निकालोगे, कितना मिलेगा आपको, -200, है ना। फिर ऐसे ही -400 में से -500 निकालिए, आपको मिलेगा -100। अब 500 में 50 में से 550 निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा 0। अब 650 में से 550 निकालेंगे, अब यहाँ पे 650 बड़ा हो गया, 550 छोटा हो गया, तो 650 में से 550 निकालेंगे, आपको मिलेगा 100 प्लस में। 750 में से 550 निकालेंगे, आपको मिलेगा 200 प्लस में। अब यहाँ गाड़ियों की तादाद जो आपको दी गई है एज इट इज़ लिख देना, 80, 110, 120, 70 और 140। अब जैसे यहाँ पे आपको ताद्दुद है, ज़ब्त करना है, हम क्या करेंगे, 200 तरफ 80 तो आपको मिलेगा -16,000, 11 -100 इंटू 110 तो आपको मिलेगा -11,000, 120 इंटू 0 तो आपको मिलेगा 0, 100 इंटू 70 तो आपको मिलेगा 7,000, फिर 200 इंटू 40 आपको मिलेगा 8,000। अब इसको कैसे करना है, ये जो मनफी वाले अदद होंगे इनको एक तरफ जमा करना है, और फिर मस्बत वाले अदद को एक तरफ जमा करना है, और फिर मस्बत में से मनफी को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ था कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे 420 गाड़ियाँ दिन भर में आ रही हैं। ठीक है, अब इसका जो टोटल आ रहा है ये कितना आएगा अपने पास, -12,000। तो 11,000 -16,000 आपको मिलेगा -27,000, और यहाँ पे 8 7 15,000। तो 27,000 बड़ा है, 15,000 छोटा है, तो 27,000 में से 15,000 जाएगा तो आपको मिलेगा 12,000। चूँकि मनफी में जो है वो बड़ा नंबर है 27,000, इसलिए आपके बाकी में -12,000 आएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, सबसे पहले डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई माइनस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। एफ आई डी आई आपको दिया हुआ है -12,000, अपॉन में एफ आई है 420। पहले 10 से 10 काट दीजिए, फिर 42 से 1200 को काटिए, यानी 2 से काटिए या 4 से काटिए या 42 से काटिए, आपको जवाब मिलेगा -28.57। आपके पास डी बार आ गया -28.57। अब हम लोग मालूम करेंगे मियानिया, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए आपको यहाँ पहले ही मिल चुका है 550, जमा डी आपको मिला है -28.57। जब ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 550 -28.57। अब 550 -28.57 करेंगे तो आपको मिलेगा 521.43। आप इसको जब नफ़ी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मियानिया इज इक्वल टू 521.43। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टोल टैक्स का मियानिया 521.43 रुपये है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, जेल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की ताद्दुदी तकसीम की दौल दी हुई है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 3 कौन से तरीके से पूछ रहा है, रास्त तरीका, यानी डायरेक्ट मेथड, सीधा तरीका, जो आपने पहला सवाल किया था। यानी यहाँ पे कितने कॉलम बनने वाले हैं बच्चों आपके, अभी जैसे मैं बताया था आपको 4 कॉलम बनने वाले हैं ना। सबसे पहले क्या है, जो आपको दूध दिया गया है उसकी जमात है, उसके बाद उसका वस्त जमात आपको निकालना है, फिर तलबा की तादाद है, और फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यानी जमातें आपको दी गई हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 5 से 6 ना। अब वक्त जमात आप निकाल दीजिए। देखिए 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का आधा 1.5,
2 जमा 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का आधा 2.5, फिर 3 जमा 4 कितना है 7, 7 का आधा 3.5, 4 जमा 5 कितना हो गया 9, 9 का आधा 4.5, 5 जमा 6 11, 11 का आधा 5.5। ये हो गया हमारा वस्त जमात। अब ताद्दुद आपको दिया हुआ है 17, 13, 10, 7, 3। अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 15 ज़रब 17 करेंगे आप तो आपको जवाब मिलेगा 25.5। फिर ये 2.5 इंटू 13 आपको मिलेगा 32.5। फिर 3.5 इंटू 10 आपको मिलेगा 35.0। फिर 4.5 इंटू 7 आपको मिलेगा 31.5। 5.5 इंटू 3 आपको मिल जाएगा 16.5। अब ये इसका टोटल तो आपको बता दिया है कि यहाँ कितने ग्राहक है 50, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 50। अब इनको जमा कीजिए तो आपको आ जाएगा 141.0 यानी 141। तो जैसा हमने पहला किया था मियानिया इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। यहाँ पे आपको 141 मिला है, बटे में 50 है। आप यहाँ इसको तकसीम कीजिए, पहले ज़ीरो हटा दीजिए, ऊपर आशारी लग जाएगा तो ये हो जाएगा 14.1। फिर इसको 5 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 2.85। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूध का मियानिया 2.82 लीटर है। देखिए बच्चों, इस सवाल में, इस मश्क में, इस सबक में मैं कह दूँ आपको कि आपका ज़रब, नफ़ी, जमा, तकसीम, ये 4 अमल बहुत परफेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको पहाड़ों का याद होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे आपको हर सवाल में पहाड़े, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, ये 4 अमाल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं हम बच्चों सवाल नंबर 4। झेल में बाज़ बागबानों के संतरे की पैदावार की तादुरी तकसीम की जदौल दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मियानिया मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मालूम कीजिए। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, दूसरा तरीका जिससे हम लोगों ने सवाल नंबर 2 किया था, एज्यूम मीन मेथड। यानी यहाँ पे इसमें कितने कॉलम बनेंगे बच्चों, 5 कॉलम, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो पहले हम इसका 5 कॉलम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 कॉलम बन गए। अब जमात आपको क्या दी है, पहले पैदावार 1000 रुपये में है, फिर इसका हम वस्त जमात लेंगे, फिर इनराब जैसे आपको बताया गया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। फिर ताद्दुद बागबानों के ताद्दुद जो है वो एफ आई लेंगे और फिर हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम जमातें ले लेते हैं, जैसे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। जैसे आपको बताया गया वस्त जमात कैसे लेना है, 2 जमातों को जमा करके उसको 2 से डिवाइड करना है। पहले यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 25 जमा 30, इसको आप जमा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 जमा 30 हो जाएगा 55, 55 का आधा 27.5। फिर ऐसी 30 जमा 35 हो जाएगा 65, 65 का आधा 32.5। इसी तरीके से 35 जमा 40 कितना हो जाएगा 75, 75 का आधा 37.5। 40 जमा 45 का हो गया 85, 85 का आधा 42.5। ऐसे ही 45 जमा 50 इसका हो जाएगा 95, 95 का आधा 47.5। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको ताद्दुद देखना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ताद्दुद 25 ज़्यादा है, तो इसका जो वस्त जमा, इसका जो जमात है वो 30 से 35 है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेते हुए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जमातें हैं। अब इन 5 जमातों में वस्त में कौन है 35 से 40, तो हम इसको क्या, इसका जो वस्त जमात होगा इसको हम क्या करेंगे, ए एज्यूम मीन ऐसा फ़र्ज़ करेंगे, ए ये है, यानी कि 37.5 हमारा क्या है ए हो जाएगा, यानी एक्स आई माइनस 37.5। अब सबको हमको क्या करना है 37.5 को से माइनस करना है, यानी 27.5 माइनस 37.5। तो अब 37.5 बड़ा है, 27.5 छोटा है, ये आपको मिल जाएगा -10। फिर यहाँ से 32.5 माइनस 37.5, यहाँ आपको मिल जाएगा -5। फिर 37.5 माइनस 37.5 आपको मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे 42.5 माइनस 37.5 तो आपको मिल जाएगा 5। 47.5 माइनस 37.5 यहाँ आपको मिल जाएगा 10। आप माइनस करें। अब ये आपको जो तादाद दी हुई है 20, 25, 15, 10, 10, या आप ऐसे लिख दें। अब ज़रब कर दें, 20 दहाई 200 माइनस में, 25 पंजे 125 माइनस में, 15 सिफर सिफर, फिर 10 पंजे 50 प्लस में, 10 दहाई 100 प्लस में। अब 200 जमा 100 325, ये माइनस में हो गया, और ये 150 प्लस में हो गया। अभी जब इनको हम जमा करेंगे तो इसका जमा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे समेशन एफ आई आपको मिल गया 80 और यहाँ पे आपको मिल गया -175। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, डी वार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, आपको मिल जाएगा -175 अपॉन में 80। इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2.1875। यानी अब ये आशारिया लास्ट आशारे के बाद में सिर्फ 2 अदद रखेंगे, बाकी के आदत हटाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे 7 है, यानी ये नंबर जो है वो 5 से बड़ा है। जब भी 5 से बड़ा नंबर आशारे के बाद वाले हम हटाते हैं तो वहाँ से एक आदद हम बाजू आए में ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में।
तो ये हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा 19 यानी -2.19। अब हमारे पास ए ऑलरेडी है -37.5। अब हम क्या करेंगे x बार इक्वल टू ए प्लस डी बार यानी 37.5 प्लस डी बार आपके पास है -2.19, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 37.5 माइनस 2.19। अब 37.5 में से 2.19 माइनस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 35.31। यानी हम कह सकते हैं कि संतरों की पैदावार का जो मियानिया है 35.31 यानी 35,310 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे 35.5 जो है वो हज़ार में है, यानी 35.31 को आप जब हज़ार में कन्वर्ट करोगे, इसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा, तो आपको जवाब मिलेगा 35.31 यानी कि 35,310 रुपये है, क्योंकि ये हज़ार में है। ध्यान देंगे यहाँ पर जवाब हज़ार में है, यानी इस 35.31 को आपको 1000 से ज़रब करना है। यह आशारिया 3 बार राइट साइड में जाएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा 35,310 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। अब हम आगे चलते हैं इसके सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 आपके पास है, जेल में एक कंपनी के 120 मुलाजमीन से कहत जदगान के लिए जमा किए गए अतियात, यानी कि कहीं पर कहत आया हुआ है, उनके लिए कंपनी ने अपने ही काम करने वाले 120 मुलाजमीन से अतियात यानी कि डोनेशंस लिए हैं। मुलाजमीन के ज़रिए जमा किए गए अतियात का मियानिया गुरैज़ मरहला तरीके से मालूम करना है, यानी कि तीसरा मेथड जो आपको दिया गया है उस मेथड से आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका जो है रास्त तरीका, उसमें 4 कॉलम बनाना है। फिर दूसरा मफरूज़ा मियानिया का तरीका, उसमें 5 कॉलम बनेगा। अब यह है गुरैज़ मरहला का तरीका। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए आपको 6 कॉलम बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा। अब पहले आपको क्या लेना है, जमाअतियात, है ना, रुपए में है। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या लेना है, जमाअतियात 0 से 500 है, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500। फिर दूसरा क्या लेना है आपको, इनका वस्त जमात, जैसे आप इससे पहले ले चुके हैं। वस्त जमात क्या आएगा, 500 का आधा 250, फिर 10 है ना, 1000 जमा 500, 1500 का आधा 750, फिर 2500 है, 2500 का आधा 1250, फिर 3500 है, 3500 का आधा 1750, और फिर 4500 का आधा 2250। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, वस्त जमात मालूम कर लिया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ बढ़ने वाली है, ठीक है, वो क्या है, अब यहाँ पे इनहराफ आपको इससे पहले जो आपने लिया था ए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस 1250। हमने क्या कर लिया, वस्त जमात को 1250 ले लिया। यहाँ पे जो वस्त में है 1000 से 1500, इसका जो वस्त जमात है 1250, इसको हमने ए फर्ज कर लिया एजुमिन। अब सब में से 12.5 को माइनस करना, 250 में से 1250 गया तो आपको मिलेगा -1000। फिर 750 में से 1250 गया आपको मिलेगा -500, 1250 में से 1250 गया 0, 1750 में से 1250 जाएगा आपको मिलेगा 500, 2250 में से 1250 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 1000। ठीक है, अब इसका टोटल आप मान लीजिए तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे 1500, ये भी 1500, तो आपको कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1000 माइनस में 500 माइनस में 500 प्लस में 1000 प्लस में, तो 1500 माइनस 1500 प्लस, यानी यहाँ आपको आ जाएगा 0। अब यहाँ पे जो एक कॉलम जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, वो कौन सा है, यू वाई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ठीक है, अब जी क्या है, गैप मतलब जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आपके जो जमात है इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो लेना है। यानी आप देखिए 0 से 500, यानी इसके बीच में कितने का फ़र्क है, 500 का। 500 से 1000 आपको कितने का फ़र्क है, 500 का। फिर 1000 से 1500 कितना फ़र्क है, 500। तो ये जो जी है ये हमारा जमातों के दरमियान में रहने वाला गैप है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब जितने भी नंबर आपको यहाँ पे डी आई मिले हैं, ये जो आपने अभी मालूम किया है क्या है डी आई,
इसको हम क्या करेंगे 500 से डिवाइड करेंगे, यानी -1000/500 तो आपको मिलेगा -2 है ना, 500 दूनी 1000, फिर -500/500 तो 500 का 500 -1, ये हो जाएगा 0/500 मतलब 0, 500/500 मतलब 1, 1000/500 मतलब 2। ठीक है, ये हमारा आ गया UI। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे तादाद यानी मुलाजमीन की तादाद जो है हमारी, तो 35, 28, 32, 15, 10। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको इनराफ मालूम करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यानी FI/UI। 35 दूनी -70, 28 एका -28, 32 0 32, 15 एका 15, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे 10 दूनी 20 हमको मिल जाएगा। अब इनको हम जमा करेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर है 70, 20, 90 -98, 98 जो है वो मनफी में है, और उसके बाद यहाँ पर 15 जमा 20 ये 35 जमा में है, तो 98 नफ़ी में है, 35 जमा में है, तो 98 में से 35 निकालने के बाद हमको मिलेगा -63। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, U बार इज इक्वल टू समेशन FI/UI अपॉन में समेशन FI। अब समेशन FI/UI आपको मिला है -63 अपॉन में 120, इसको हम तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस में 0.525, ये आपका हो गया U बार। अब हम मियानिया का फॉर्मूला लगाएंगे, मियानिया यानी X बार इज इक्वल टू A प्लस U बार इंटू G। अब आपको A मिल चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू आपके पास है 1250, इसके बाद में U बार आपके पास है माइनस में 0.525 और G आपका यहाँ पे फ़र्क है 500। तो हम कीमतें यहाँ लग देंगे, तो 1250 जमा U बार आपको माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में माइनस में 0.525 इंटू 500। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये जमा और ये नफ़ी मिलके तो नफ़ी हो जाएगा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 262.5। अब 1250 माइनस 262.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 987.50, यानी मुलाजमीन ने का जो उन्होंने अतिया किया है उसका मियानिया कितना है, तो हम लिखेंगे एक मुलाजिम के अतिया का मियानिया 987 रुपया 50 पैसा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस मश्क का आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, जेल में एक कारखाने के 150 मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी के तादुदी तकसीम की जदवल दी गई है। इसकी मदद से मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया गुरेज तरीके से निकालिए, यानी तीसरा तरीका गुरेज मरहला का तरीका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है, आपको कॉलम बनाना है, कितने कॉलम, 6 कॉलम वाला टेबल, और रोज़ उतनी ही होंगी जितनी आपके सवाल में पूछी जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे जमातें कितनी हैं, 4 जमातें हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 रोज़ आपको तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक ऊपर टॉप के लिए और एक नीचे टोटल के लिए, यानी 6। इन बीच में जितनी भी आपको जमातें दी जाएंगी उतना लेना है। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है जमात मजदूरी यानी कि रुपयों में। अब कितनी मजदूरी है, जैसे 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 और 4000 से 5000 रुपये। अब इनका वस्त जमात निकालना है आपको, यानी XI। अब जैसे मैंने आपको बताया था, निचली जमात और ऊपरी जमात दोनों को जमा कर दीजिए। 1000 जमा 2000 कितना हो गया, 3000, 3000 का आधा 1500, फिर 3000 जमा 2000 5000, 5000 का आधा 2500, फिर 4000 जमा 3000 कितना हो गया 7000, 7000 का आधा 3500, फिर 4000 जमा 5000 9000, 9000 का आधा 4500 रुपये। अब हम यहाँ पे एक इसको ले रहे हैं, दरमियान में है 2500, दरमियान आधा है नहीं हमारे पास। यहाँ पे ऊपर 2 जमातें हैं, नीचे 2 जमातें हैं, तो इन 2 जमातों में हम किसको ले लेंगे, 2500 को ले लेते हैं। आप 3500 को भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैंने 2500 को लिया है, हमारा 2500 हो गया। अब इनराफ हमारा फॉर्मूला है DI इज इक्वल टू XI माइनस A, XI माइनस 2500। अब 2500 में से 1500 निकालेंगे, 1500 में से आप 2500 निकालेंगे, आपको मिलेगा -1000। 2500 में से 2500 निकालेंगे 0, फिर 3500 में से 2500 निकालेंगे 1000 बचेगा, और 4500 में से 3500 निकालेंगे फिर आपको मिलेगा 2000 रुपये। ये आपका होगा इनराफ। इसके बाद में आपको जो आपने जो नया टेबल लिया था, यानी U मालूम करने के लिए हम यहाँ पे U का फॉर्मूला लगाएंगे, UI इज इक्वल टू DI अपॉन में G। अब आपका G यहाँ पर भी कितना है, 1000 से 2000। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने का फ़र्क है, 1000 का, तो हम यहाँ DY इज इक्वल टू DI अपॉन G यानी कि 1000। अब हम यहाँ देखें सबको 1000 से तकसीम कर दीजिए, 1000 माइनस 1000 बटे 1000 तो आपको मिलेगा -1, 0 बटे 1000 यानी 0, 1000 बटे 1000 यानी 1, 2000 बटे 1000 मतलब 2। अब आपको अगला तो क्या है, ताद्दुद है ना। हमारे मजदूरों की तादाद जो दी गई है वो 25, 45, 50 और 30। अब इनका आपको टोटल दे दिया गया पहले 150 है। अब इनको आप UI और FI को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तो आपको मिलेगा 25 एका -25 है ना, फिर 45 0 45, 50 एका 50, 30 दूनी 60। अब 6 5 11 110 में से 100 आप सिर्फ 25 निकाल दीजिए, 150, 6 5 11 110 में से 25 निकालिए, आपको मिलेगा 85।
हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू वाई अपॉन में समेशन एफ आई, यानी 85 अपॉन 150, इसको हम तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 0.57। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, अब फॉर्मूला लगा देंगे एक यानी इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी। ए की जगह पे हम 2500 लगा देंगे, यहाँ पे 2500 हमारे पास, यू बार आपको मिलेगा 0.57 और जी की कीमत हमारे पास है 1000। अब 2500 जमा 57 इंटू 1000 तो आपको मिल जाएगा 570। 2500 में 570 आप जमा करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 3070। तो हम जवाब लिख देंगे यहाँ पर, एक मजदूर की हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया 3070 रुपये है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको फार्मूले सबसे पहले याद करना होगा। इसमें आपको 5 अहम चीज़ें हैं, पहाड़ा, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम के अमल। ये 5 चीज़ें आपको बहुत एहतियात से करनी है, बहुत उसमें होश में रह के आपको ये तमाम चीज़ें याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर ये सबक आपके लिए बहुत मुश्किल गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।